कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो वे बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और जग के नाथ यानी जगन्नाथ कहलाए। आज जगन्नाथ टेम्पल में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। बहुत समय पहले पुरी के घने जंगलों में सबर जनजाति का एक भक्त रहता था जिसका नाम विश्ववसु था। वह नील माधव नाम से भगवान की पूजा एक गुप्त गुफा में करता था। उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, नीलांचल पर्वत पर मेरा भव्य मंदिर बनवाओ। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भगवान की खोज में भेजा। उनमें से एक बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति था। उसने कठिन जंगलों और पहाड़ों को पार किया और आखिरकार विश्ववसु की सहायता से उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गया। वहां भगवान नील माधव दिव्य प्रकाश में विराजमान थे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के लिए एक विशाल मंदिर बनवाया। तब समुद्र से एक दिव्य लकड़ी पूरी के तट पर बहकर आई। कोई भी उस भारी लकड़ी को उठा नहीं पाया, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त विश्ववसु ने उसे आसानी से उठा लिया। अब भगवान की मूर्तियां बनाने का समय आया। तभी एक बूढ़ा कारीगर वहां आया। वो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों में मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कई दिनों तक कमरे से आरी और हथौड़ी की आवाजें आती रहीं, लेकिन अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडिचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि बूढ़े कारीगर के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। आखिरकार राजा ने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी स्तब्ध रह गए। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं। उनके हाथ पांव पूरे नहीं बने थे और बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान की इच्छा है। उन्होंने उन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी से आज तक भगवान जगन्नाथ उसी दिव्य रूप में पुरी धाम में विराजमान हैं और लाखों भक्त हर साल उनकी रथ यात्रा में शामिल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।